अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 12 को देखेंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली नंबर 12.1 के कुछ सवालों को देख लेते हैं। जो पहला सवाल है 12.1 का वो कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपको एक घन दिया गया है जिसका आयतन दिया गया है 64, ठीक है, और बोला गया है ऐसा एक नहीं है, ऐसे दो हैं और दोनों के फलकों को आपस में जोड़ दीजिए और एक नया घनाभ का निर्माण कीजिए। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आपको दो घन दिए गए हैं और इसका आयतन दिया गया है 64। ध्यान दिएगा, आयतन को v से दर्शाते हैं और यदि घन हो तो हम जानते ही हैं कि घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है l की घात 3 और हमें दिया गया है लगभग 64 और हमें बोला गया कि यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनने वाले घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमको ये तो पता ही है कि यदि इनकी भुजा ना पता हो तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी भुजा निकाल लेते हैं। यदि आयतन यानी L घन बराबर 64 दिया है तो L क्या होगा, तो हमें पता ही है कि यदि L घन बराबर 64 हो तो L बराबर, ठीक है, यदि इसका घनमूल करेंगे तो 64 का घनमूल करना होगा और 64 का घनमूल होता है 4, ठीक है। इसीलिए इस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो हो जाएगी 4। और ध्यान दीजिएगा, घन के अंदर जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है। इसका अर्थ ये है कि इसकी लंबाई भी 4, इसकी ऊंचाई भी 4 और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 हो गई है, ठीक है। इनके फलकों को जोड़ दिया जाए तो चलिए से हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस घन और इस घन को आपस में जब जोड़ा, ठीक है, तो एक बड़ा घन मिला है, यानी इसे घनाभ बोलते हैं। यदि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा 4 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा 4 है और जब हम जोड़ेंगे तो आपको पता है कि इसकी लंबाई जो है वो 8 हो जाएगी, यानी इस घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 है। आपको पता ही है कि चौड़ाई तो 4 ही है और ऊंचाई भी लगभग 4 ही है। इसे ऊंचाई कहते हैं जो कि 4 है, ये चौड़ाई है वो भी 4 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो नया घनाभ बना है इसका हमका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, क्योंकि आप सूत्र के माध्यम से जानते ही हो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो चलिए हम सूत्र लिख देते हैं और इसकी कीमत वहाँ रख देते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये H है, H बराबर 4 दिया हुआ है, ये B है, B बराबर 4 दिया हुआ है और L बराबर तो 8 दिया ही हुआ है। इन सभी कीमत इस सूत्र में रख देते हैं। 2 का 2 कोष्टक, L का मान 8 दिया हुआ है तो इसे लिख दिया 8। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणाकार होता है, गुणाकार कर दिया। B का मान 4 तो हमने लिख दिया 4, प्लस का प्लस, B का मान 4 दिया, B और H के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणाकार होगा। इस H का मान यहाँ से 4 लिख दिया, प्लस का प्लस, H का मान 4 दिया हुआ है तो यहाँ लिख दिया हमने 4, फिर गुणाकार, L का मान दिया गया है 8 तो हमने लिख दिया 8 और कोष्टक बंद। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का 2 गुणाकार कर देते हैं, 8 चौक 32, 32 की 32 प्लस 4 चौक 16, 16 का ये लिख दिया हमने 16 प्लस 4 अट्ठे 32, फिर से 32 आ गया तो लिख दिया हमने 32, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों का जोड़ कर देते हैं और 2 से गुणाकार कर देंगे। ये 2 का 2, 32, 16 और 32 जोड़ते हैं,
2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 की हो गई 0, हाथ से चढ़ा 1, 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 3 8, तो ये लगभग हो गया 80 कोष्ठक बंद। अब हमें क्या करना है, इस 2 का गुणाकार 80 से कर देंगे तो हो जाएगा लगभग 160। ध्यान दीजिएगा कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला हमें कितना मिला, 160। यहाँ भुजा दी है सेंटीमीटर में, तो हमें पता ही है कि इसकी जो भुजा आएगी वो सेंटीमीटर वर्ग में आएगी। इस प्रकार जिन घन का आयतन दिया है 64, ठीक है, ऐसे 2 घनों के फलकों को आपस में जोड़ दिया जाए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट पाड़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, खोखला है, जैसे कि हमारी बाउल होती है ना, कटोरी, बिल्लिया, बिल्कुल वैसे आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी बिल्लिया के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है जो कि खोखला है। अर्धगोले का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है लगभग 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका चित्र बना लेते हैं और इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, लिखा हुआ है गोले की त्रिज्या। आपको पता ही है कि त्रिज्या व्यास का आधा होती है। हमें व्यास दिया गया है लगभग 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या अगर व्यास का आधा है तो 14 का आधा कर दिया तो हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी गोले की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर है। और ये जो बर्तन दिया गया है इसकी कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। आपको ये तो पता ही होता है ना कि गोले की जो त्रिज्या होती है वो तो हर जगह समान रहती है। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 ही होगा। इसका मतलब ये है कि इस कुल ऊंचाई में से अगर मैं गोले की त्रिज्या घटा दूँ तो मुझे बेलन की ऊंचाई यानी ये h पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर ये जो कुल ऊंचाई है यानी कुल ऊंचाई माइनस गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो हम लिख देंगे कुल ऊंचाई माइनस, ठीक है, गोले की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, यदि इस कुल ऊंचाई में से मैं इतनी ऊंचाई घटा दूं तो मुझे h मिल जाएगा, ठीक है। कुल ऊंचाई है 13 माइनस गोले की त्रिज्या दी गई है 7, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो बेलन की ऊंचाई आई है वो लगभग आई है 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये अंदर से पूरा का पूरा खोखला है और हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक बात याद रखना, बेलनाकार यदि यहाँ से खोखला हो और यहाँ से भी खोखला हो, यानी बेलनाकार की सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी आंतरिक, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो गोल होता है यानी गोलाकार, उसके पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है लगभग 4πr²। तो आपको पता ही है आधे का कितना होगा 2πr² होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस जो बर्तन दिया उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल। ध्यान दिया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपको पता ही है बेलनाकार का क्षेत्रफल होगा प्लस अर्धगोलेकार का क्षेत्रफल भी होगा। तो हम लिख देते हैं बेलनाकार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलेकार का या अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। आप जानते हो यदि बेलनाकार खोखला हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, प्लस का प्लस। और आप जानते ही हैं कि अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ 2πr और यहाँ भी 2πr कॉमन है। तो चलिए 2πr को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कोष्टक में लिखेंगे h प्लस इस 2πr² में से 2πr चला गया तो एक एक्स्ट्रा r बच जाएगा, तो लिख दिया हमने r। ठीक है, अब इसके अंदर हम कीमत रख देते हैं 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया गया है 7, कोष्टक आया, h का मान दिया गया है लगभग 6 प्लस r का मान दिया गया है 7। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। इस 7 से ये 7 चला गया, 22 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो लगभग आएगा 44। कोष्टक में 6 + 7, 6 + 7 होता है लगभग 13। ठीक है, अब इसका गुणाकार कर लेते हैं। 13 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 13 चौक 52, 52 की 2, हाथ से चढ़ी 5। 13 का पढ़ा फिर से 4 बार, 13 चौक 52, 52 और 5 कितना आएगा 57। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते लगभग 57, यानी 572। और आपको पता ही है कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें जो भी इकाई दी गई है, यहाँ दी गई है सेंटीमीटर, तो हम क्षेत्रफल निकालते समय उसका कर देंगे वर्ग, यानी 572 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, यानी ये जो हमें पात्र दिया गया था या कि बर्तन दिया गया था उसका जो क्षेत्रफल आया है वो लगभग आया है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। आपने हमारा यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अगले लेक्चर में मिलेंगे।